हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। हम पदार्थ की संरचना में प्रकृति पढ़ रहे थे। इसके हम 2 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा और अंतिम भाग, अम्ल, क्षारक तथा लवण। आइए सबसे पहले जान लेते हैं अम्ल के बारे में। हम देखते हैं कि विभिन्न खाद्य पदार्थों का स्वाद अलग अलग होता है। कुछ पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, कुछ मीठे, कुछ कड़वे और कुछ नमकीन। खट्टे पदार्थों जैसे नींबू, संतरा, सिरका, दही, इमली, कच्चा आम आदि का खट्टापन इनमें उपस्थित एक विशेष प्रकार के यौगिक के कारण होता है, जो अम्ल या एसिड कहलाता है। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर से बना है, जिसका अर्थ है खट्टा। अतः वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ये अम्ल दुर्बल प्रकृति के होते हैं, इसलिए इन्हें दुर्बल अम्ल भी कहते हैं। इनकी दुर्बल प्रकृति के कारण ही इनका उपयोग भोज्य पदार्थों के रूप में होता है। कुछ अम्ल बहुत प्रबल होते हैं, जो त्वचा पर पड़ने के बाद उसे बुरी तरह से जला देते हैं। इन्हें खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इन्हें हाथ से छूना या चखना बहुत हानिकारक हो सकता है। खनिज अम्लों को बिना इजाज़त खरीदना और बेचना अपराध है। आप चित्र में देख सकते हैं बहुत सारे अम्लीय पदार्थ। ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक तथा अम्ल की मात्रा कम होती है, उन्हें तनु अम्ल कहते हैं। जबकि ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा बहुत कम और अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्लों को बनाने के लिए सांद्र अम्ल और जल का प्रयोग किया जा सकता है। सांद्र अम्ल या और पानी को मिला करके आसानी से तनु अम्ल बनाया जा सकता है, लेकिन तनु अम्ल बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रबल अम्ल में पानी ना मिलाएं, बल्कि पानी में बहुत धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा करके प्रबल अम्ल की डाली जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अम्ल से जलने की संभावना रहती है। प्रबल अम्ल से यदि त्वचा जल जाए तो उसे तुरंत पानी की अधिक मात्रा से धोना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे क्षारकों के बारे में। अगर हम खाने के सोडे के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ें तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं भस्म या क्षारक या बेस कहलाते हैं। क्षारकों का स्वाद कड़वा या कसैला होता है। जो भस्म या क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। कुछ पदार्थ जो न तो अम्लीय गुण रखते हैं और न ही क्षारीय, वे उदासीन होते हैं, जैसे कि जल। चित्र में आप कुछ क्षारकीय पदार्थों को देख सकते हैं जिनका हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जितने भी वॉशिंग एजेंट्स होते हैं, बेकिंग सोडा, इनो वगैरह, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार की पहचान। जिन पदार्थों से हमें अम्लों तथा क्षारों की पहचान होती है उन्हें सूचक कहते हैं। सूचक जैसे नाम से स्पष्ट है सूचना देना, तो सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, लिटमस आदि प्राकृतिक सूचक हैं। आपने देखा होगा जब हमारे कपड़ों पर सब्जी के पीले दाग लग जाते हैं तो साबुन या डिटर्जेंट लगने पर वे दाग लाल रंग के या हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। इस प्रकार हल्दी एक सूचक है जो क्षारीय विलयनों में लाल हो जाता है। अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए अधिकांशतः लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर नीले तथा लाल रंग की पट्टियों के रूप में अधिकांशतः उपलब्ध होते हैं। अम्लीय पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारीय पदार्थ लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जल
जो कि उदासीन है, जैसे मैंने पहले भी बताया। अगर इसे आप किसी भी रंग के लिटमस पेपर पर डालेंगे तो वह उसका रंग नहीं बदलेगा। मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलीन आदि संश्लेषित सूचक हैं। इन्हें कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। आप लिटमस पेपर की पट्टियों को यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक की पारस्परिक क्रिया से क्या होता है। यदि हम समान सांद्रता और समान आयतन के अम्ल एवं क्षार को आपस में मिलाएं तो इस विलयन को लाल और लिटमस पेपर पर डालने पर हम पाते हैं कि लिटमस पेपर के रंग में कोई बदलाव नहीं होता, जबकि विलयन का ताप बढ़ जाता है। दरअसल अम्लीय विलयन में जब क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। साथ ही जल तथा ऊष्मा भी बनती है। इस क्रिया में निर्मुक्त ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। इसे हम एक समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। अम्ल प्लस क्षारक मिलकर बनते हैं लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा। साथ ही रासायनिक समीकरण भी नीचे दिखाई गई है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से बनता है NaCl। मैंने गलती से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, आप NaOH नहीं समझकर इसको NaCl समझेंगे। प्लस H2O प्लस ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है। आगे आपके लिए 3 प्रश्न हैं। चौथा प्रश्न गलती से सेम टाइप हो गया है, आपने सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं। प्रश्न इस प्रकार हैं, 2 अम्लों के नाम बताइए, किन्हीं 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम बताइए, अम्ल एवं क्षार की क्रिया से क्या बनता है ये आपको बताना है। अगर आपको लेसन हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा